हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेसलर शोस 90। भाई आज के स्मैकडाउन के शो की जो भी यानी कि प्रोडक्शन थी, जो रैंडी ऑर्टन ने की थी और जो एलन नाइट ने की थी, जो सोलो सिकोव ने की थी, भाई एकदम से मुझे ऐसा लगा मूवमेंट कि आज का जो मंडे नाइट रो का यानी कि जो यानी कि स्मैकडाउन का शो है वो हिट होने वाला है। शुरुआत होती है भाई यहाँ पे एलन नाइट की। तो भाई आपको पता होगा कि एलन नाइट का जो अभी के टाइम में पंगा चल रहा है, तो वो पूरी यानी कि जो WWE यानी कि जो ब्लड लाइन है, जो सोलो सिकोव है, यानी कि जो सेथ विकिन रॉलिंस है, जो ब्रॉन बेकर है, जो ब्रॉन सरीड है, उन सब के साथ जो है पंगा चल रहा है। मगर हाल ही के टाइम में जो चल रहा है तो वो चैंपियनशिप के साथ चल रहा है और वो सोलो सिकोव के साथ अगेंस्ट हो रहा है। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि पॉल हेमन वाइसमैन आ जाते हैं अपनी यानी कि जो कटहरी की जो हिसाब से जो स्क्रिप्ट होती है वो लेकर आते हैं और कहते हैं कि देखो तुम अभी के टाइम में जो है लूज यानी कि कंडीशन में चल रहे हो, यानी कि डब्ल्यू के हिसाब से भी, उसके हिस्ट्री के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से, चैंपियनशिप के हिसाब से भी। और भाई जब यानी कि मेन गढ़ का मुद्दा आ जाता है, यानी कि सोलो को अपनी पूरी पलटन लेके, तो जो हमला करने वाला होता है तो वो येले नाइट के ऊपर करने वाला होता है। मगर यहाँ पे जो फॉल एम इन वाइस मैन है, तो यहाँ से जो है उल्टी यानी कि दिशा यहाँ पे पलट जाती है, वो यानी कि यहाँ से पीछे हट जाते हैं और येले नाइट जो है बिल्कुल भी उनसे नहीं डरता है। तो क्या होता है यहाँ पे कि वो सोलो को अपने आप को जो एक भावना यानी कि देता है कि मैं एक यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप हूँ, जो तुम पहले हुआ करते थे। और फिर भाई जैसे ही यानी कि सोलो को उनके ऊपर अटैक करने को आ जाते हैं, तो यहाँ पे जिमी ऊसो उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं एले नाइट की। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मूवमेंट होता है तो वो सोलो को तो पीछे हट ही जाते हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है कि एक न्यू यानी कि टीम गिव अप पे मैच हो जाती है और जो लास्ट इंस्ट्रेशन में दिखाई जाती है तो वो यानी कि सबसे हट के एक यानी कि मैच हुआ करती है। तो यहाँ पे भाई क्या होता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट जो है अपने पूरे टाइटल लूज कर जाते हैं और भाई ये पहली बार हुआ है मुझे लगता है शायद इस हिसाब से तो। और यहाँ पे भाई लॉगिन फॉल क्या होता है कि इसका एक अलग ही सीन क्रिएट होता है। यहाँ पे म्यूजिशियन का एक तरीके से जो है बिल्कुल मजाक यहाँ पे उड़ा देते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हारी जो म्यूजिशियन की ऐसी की तैसी कर दूं। यहाँ पे रेंडी ओटन आ जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए म्यूजिशियन को। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई यानी कि लॉगिन फॉल पूरी तरीके से एंग्री आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि रेंडी ओटन को जो है बहुत कुछ सुनाई दे जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि ड्रूम मैकिंटायर के कब्ज फायर कर देते हैं रेंडी ओटन को। और ये सबसे खतरनाक मूवमेंट था भाई कि रेंडी ओटन भी शौक में रह गए थे इस तरीके से। और जिस तरीके से उसको पीटते जा रहे थे वो, तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, उनको पीछे धकेल ही देते हैं यहाँ से। और जैसे ही यानी कि ड्रू मैकिंटायर रिंग के नीचे जाता है, तो फिर पिछला जो यानी कि कांड होता है, यानी कि जो रिंग में जो अगली जो प्रदर्शन होती है वो दिखाते हैं फॉल, यानी कि लॉगिन फॉल दिखाते हैं रेंडी ओटन को मार करके इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है कि म्यूजिशियन जो जो यानी कि आज का क्रिएटर था सबसे बड़ा, तो वो उसको सपोर्ट कर रहा था रेंडी ओटन को इस तरीके से। और फिर भाई क्या होता है कि उसको हैंडशेक भी करते हैं रेंडी ओटन को कि जिस तरीके से उनकी हेल्प की है। तो यहाँ पे वो भावनाओं तो जानने की दिखा देनी चाहिए थी कि जिस तरीके से मैंने उसकी हेल्प की है। तो यहाँ पे रेंडी ओटन भी बिल्कुल खुश थे इस तरीके से। तो यहाँ पे लोगन फॉल क्या करते हैं भाई कि जो उसका यानी कि कठेरे के सामान यानी कि रिंग के यानी कि बीच में पड़ा हुआ था, तो उसको जो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। और इस तरीके से जो है अपने आप को क्राउड फील करने के लिए, यानी कि जो एंग्री बंदा होता है ना, तो वो शांत हो जाता है। वो इस तरीके से लॉगिन फॉल जो है वो शांत हो जाते हैं। मगर यहाँ पे जो बेस्ट हमें मूवमेंट दिखाई देने को यानी कि देता है, तो रेंडी ऑर्टन मुस्कुराते तो हैं मगर म्यूजिशियन जो है वो बिल्कुल भी घबरा जाते हैं। और अब बात करते हैं भाई लास्ट में यानी कि हुई गई सबसे बड़ी मैच के बारे में, जो एले नाइट की, जिमी ऊसो की, सोलो सिको और फिर उसके बड़े यानी कि टीम मोस्टर की। इस तरीके से भाई इस मैच की जो प्रोडक्शन थी, जो हिसाब से जो कैटेगरी थी, तो वो परफॉर्मेंस तो मुझे लगता है कि जिमी ऊसो अपनी बेस्ट दिखाई रहे थे यहाँ पे। मगर एलिनेट की जो भी भाई परफॉर्मेंस थी यहाँ पे, तो वो एंग्री टाइप की इस हिसाब से थी, क्योंकि उसका जो यानी कि आंकड़ा चल रहा था सोरोसिको के साथ। आपको तो ये बात पता होगी कि जिस तरीके से एलिनेट अपनी फाइट लड़ते हैं, तो बिल्कुल वो एंग्री मूवमेंट में होती है उनकी फाइट। तो यहाँ पे जिमी ऊसो और फिर सोलोसिको का जो आज का भाई टक्कर था ना, वो सबसे बड़ा खतरनाक टक्कर था। इस तरीके से जिस तरीके से ब्लडलाइन की जो यादें जुड़ी हुई थी ना पहले पिछले टाइम में, तो यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे उनकी जो स्थिति दिखा दी गई थी इस तरीके से। तो यहाँ पे एलिनेट साथ में क्या होता है कि एक हैंडशेक कर देते हैं उसके साथ। मगर यहाँ पे लास्ट इंसरशिप में जो भी जिस तरीके से मैच दिखा दी गई थी कि यानी कि सोलो सिको के दूसरे बड़े मोस्टर के साथ, तो यहाँ एलिनेट बिल्कुल अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे थे, कुछ अपने हिसाब से भी ले रहे थे और कुछ अपने हिसाब से दे भी रहे थे इस तरीके से।
और भाई मुझे नहीं पता था कि लास्ट चैंपियनशिप में जो मूवमेंट होने वाला है यानी कि रियलिस्टिक का जिस तरीके से जिमी ऊसो ने दिखाया था सोलो सिकों ने एले नाइट ने और फिर साथ में कुछ और भी यहाँ पे जो यानी कि मूवमेंट था चटपटा है यानी कि इस तरीके से था लोगन पॉल जिस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे थे एले नाइट को जिस तरीके से फाइट लड़ रहे थे तो यहाँ पे उसका जो है ध्यान भटक ही जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक और मौका जो है जिमी ऊसो उठा जाते हैं यानी कि सोलो सिकों को आउट करके और फिर जैसे ही भाई जिमी ऊसो यहाँ पे जीत जाते हैं तो वो रिंग के यानी कि आउट ऑफ साइड हो जाते हैं यानी कि बाहर ही हो जाते हैं एले नाइट को छोड़ करके उस तरीके से जो यानी कि सोलो सिकों की जो हार हुई है तो वो पूरी तरीके से फॉल हेमन की वजह से हुई है तो यहाँ पे क्या होता है कि एले नाइट भी उसको एकदम से अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पे दे देते हैं मगर यहाँ पे लोग यानी कि फॉल हेमन की और फिर एले नाइट की बातें होती हैं मगर यहाँ पे ब्रॉन बेकर उसको स्पेयर मार देते हैं और फिर ब्रॉन्सर रीड भी अपनी तरीके से कुछ एकदम से जो सुनामी वाला स्टाइल होता है वो यहाँ पे दिखा देते हैं तो आज की जो एंडिंग थी तो वो ऐसा समझ लो कि सेथ फिकिन रॉलिंस की जो टीम यानी कि गिव अवे थी उस तरीके से हुआ करती थी आज के स्मैकडाउन की एंडिंग